एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रहा है इसमें? मिल्क एंड वाटर का अनुपात दे रहा है 2:3। ठीक है। रासायनिक प्रयोग, अब मुझे कह रहा है रासायनिक प्रयोग द्वारा नॉर्मली तो दूध से पानी निकाल नहीं सकते, अलग अलग निकाल सकते नहीं निकाल सकते। उसने कहा रासायनिक प्रयोग द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर क्या निकाल दें, क्या कहा उसने? पानी निकाल दे। क्या निकाल रहा जी? पानी निकाल दे। तो अनुपात 5:7 हो जाता है। ये अनुपात जो 5:7 हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? अब एक चीज बताओ, निकाला क्या गया? पानी किसकी वैल्यू समान करोगे? अगर पानी निकाला गया है आपका, किसकी वैल्यू समान रहेगी? आपने तो छिड़काई नहीं की, किसके साथ में? मिल्क के साथ में। मिल्क अगर 2 यूनिट है यहाँ पे, तो ये कितना रहेगा? सेम रहेगा। यहाँ भी रहेगा ही रहेगा। तो इसमें क्या कराएंगे आप? 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा? 5 दूनी 10:15। यहां से 10:14। अब यहाँ देखो तुमने मिल्क और वाटर हो गया। ठीक है। अब मिल्क कितना, देखो वहां से क्या पानी निकाला था, देखो निकाला गया पानी। पानी पहले कितना यूनिट था? 15 यूनिट। फिर कितना बचा? कितना यूनिट निकाला गया? आप कहोगे 1 यूनिट पानी क्या हुआ? निकाला गया। क्लियर। अब इसमें क्या चीज दे रहा है? और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है। ये क्या है आपकी? 36 लीटर हो जाती है। निकालने के बाद जो है 36 लीटर, कौन सा नीचे वाली वैल्यू दी गई है, 36 लीटर हो जाती है। कहा लिखा नहीं इसमें? हो जाती है। बाद में तो हुआ होगा 1 लीटर निकालने के बाद, तो यहाँ ऊपर 1 लीटर एक्स्ट्रा होगा। यहाँ 1 लीटर कम होगा तो कितना है? यहाँ दोनों टोटल करो, कितना हो जाएगा? 24 यूनिट बराबर 36 लीटर। 1 यूनिट बराबर 36/24। अब यहाँ पे करोगे कितना? इससे काटोगे, 3 से काट दो, 12 से काटो भाई, 24/3 कितना आ जाएगा? 1.5 लीटर। क्या हुआ इसमें? 1.5 लीटर। क्या निकला? 1.5 लीटर, 1 यूनिट का वाल। ठीक है। और यहाँ से कितना पानी निकाला गया था? 1 यूनिट पानी निकाला गया था। निकाला गया था नहीं? इसी 1 यूनिट की वैल्यू पता करनी थी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी? 1.5 लीटर। बताओ क्या कह रहा है, बता संजय। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है आपके, सब बढ़िया क्वेश्चन है मिश्रण में आपके वाला। अलग से देखो है टाइप ए की, एक मिश्रण में 11 भाग क्या है? अब 11 भाग दूध है और क्या है? 2 भाग क्या है? पानी है। अगर 11 भाग दूध है और 2 भाग क्या है? पानी। तो इसको हम लिख सकते क्या यूनिट? 2 बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है? 11:3। क्लियर। 11 भाग मतलब 11 भाग क्या है? वही वही मतलब होता है 11 भाग इतना है, और 2 भाग क्या है? पानी है। आगे यदि मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला जाता है, क्या डाला जाता है? पानी। कितना? 35 लीटर। अगर यहाँ से 35 लीटर पानी क्या खरीदा जाता, डाला जाता है, ठीक है, तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में, किसकी? पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। पानी की तुलना में 2 गुना क्या होगा? शुद्ध दूध होगा। पानी कितना होगा? 1 यूनिट। शुद्ध दूध कितना होगा? 2 यूनिट। क्या होगा इसमें? पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध होगा। 2 गुना क्या होगा? दूध होगा। पानी कितना होगा? 1 होगा। क्लियर। अब आगे बढ़ो। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर को शुद्ध दूध होगा है? ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब इसमें क्या है चीज, क्या चीज समान करेंगे? क्या मिलाया गया? मिलाया क्या गया? दूध। पानी मिलाया बिल्कुल, आप पूछ लिए थे क्या? ठीक है। क्या मिलाया? पानी डाला जाता है। ठीक है। अब पानी मिलाया गया, वैल्यू किसकी सेम रहेगी? दूध की सेम रखोगे नहीं रखोगे? क्योंकि दूध मिलाया नहीं गया। अगर दूध की वैल्यू यहाँ पे कितनी 11, यहाँ पे कितनी है 2, ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएंगे सेम हो जाए? आप कहोगे ऊपर मल्टीप्लाई किसका? 2 का, यहाँ पे 11 का। इसमें कराओगे 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22:2 दूनी 4। ये क्या है? मिल्क इंटू वाटर। यहां से 11 दूनी 22 अनुपात कितना? 11।
अब यहाँ पे कितना लीटर पानी मिलाया गया इसने? 35 यूनिट है ना। अब 35 लीटर, अब क्या मिलाया? 35 लीटर, वैल्यू 35 लीटर। यहाँ देशों में कितना मिलाया गया? 7 लीटर। तो 7 यूनिट बराबर 35, 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 5 लीटर। क्या पूछा है? वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध होगा? तो वास्तविक मिश्रण में कौन सा वास्तविक मिश्रण है आपका? यहां से निकालोगे आप, शुद्ध दूध पूछ रहा है ना, देखो चाहे ऊपर की वैल्यू निकाल दो चाहे नीचे की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि दोनों जो है क्या है आपका मिल्क की वैल्यू पूछ रहा है। शुद्ध दूध कितना है? 22 यूनिट। शुद्ध दूध 22 यूनिट, 22 यूनिट की वैल्यू 22 गुणे 5, 22 पंचे 110 का लीटर अंतर आपका आर्टिकल आएगा। एक जार में फल का रस और क्या है? फल का रस का मिश्रण क्या है रखा हुआ है? तो फल का रस फ्रूट्स है और इंटू वाटर मान लें, ठीक है, जूस लिख लो, ठीक है, लो क्या है? जूस और क्या रखा है? पानी रखा है, जिसका अनुपात कितना है? 5:1 ठीक, 5:1 है। जब 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर क्या मिलाया जाता है? पानी। जब 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो ये मिश्रण कितने का बताया उसने? 4 लीटर का। बताइए, बताया? देखो उसने कहा जब 4 लीटर मिश्रण में, ये 4 लीटर हो गया, मिश्रण में क्या मिलाया जाता है? 1 लीटर पानी। क्या मिलाया जाता है? 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो फल के रस और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:1 हो जाता है, ठीक है, 1:1 हो जाता है। तो ज्ञात करें एक्स का मान। उसमें दिया गया कि मुझे जी वाला मान निकालना है, यहाँ इसकी जगह पे क्या आएगा? अब एक चीज बताओ, जी कितना है? समान करो पहले तो इनको, ठीक है। अगर वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपको पता नहीं है कि क्या नहीं मिलाया है, तो ये बताया हमें। जूस नहीं मिलाएगा, मिलाएगा क्या? वाटर मिलाएगा। जब वाटर मिलाएगा तो जूस की वैल्यू करोगे सेम, करोगे नहीं करोगे? अब जूस की वैल्यू समान करने के लिए इसमें एक में क्या कराओगे कि 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई। इसमें क्या कराओगे आप? 5 का मल्टीप्लाई, तो 5:5 बन जाएगा, कोई दिक्कत? 5:5 जब हो जाएगा आपका। अब देखें, अगर जी कितना है? 4 लीटर है, 1 लीटर क्या मिलाया रहा? पानी। ये कितना हो जाएगा टोटल मिश्रण? कितना हो जाएगा? 4 लीटर है, 1 लीटर पानी मिला रहा, कितना होगा? 5 लीटर नहीं होगा? ये वाला बताओ। जब ये 4 लीटर का मिश्रण है, 1 लीटर पानी मिला रहा, हमने कहा आप तो चाय बनाओ तो शरबत बना लो, उसमें 1 लीटर पानी मिला दो, तुम शरबत कितना हो जाएगा? 1 किलो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? 1 लीटर बढ़ जाएगा। 4 की जगह पे कितना हो जाएगा? 5 लीटर। क्योंकि आपको जो वैल्यू नहीं पता तो इस टाइप से करोगे आप। अगर जो वैल्यू कितनी है? 5 लीटर, तो ये 5 लीटर, ये कितना है? 5:5 बराबर 5 लीटर। अब इसमें से देखें कौन वैल्यू कितनी है। अब क्या कह रहा है इसमें थोड़ी देर के लिए? 5 और 5 10, 10 यूनिट बराबर किसके है? टोटली तो है ये 5, ये 10 यूनिट बराबर किसको हो जाएगा? ये 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 5 लीटर के, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 5/10, कितना आएगा? 1/2, 1/2 लीटर। अब 1 की वैल्यू कितनी आई? 1/2 लीटर। इस 5 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? सिंगल 5 यूनिट की वैल्यू 1/2 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 2.5 कितना आएगा? 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। अब यहाँ पे सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर जी कितना है? 2.5 लीटर। अगर जी 2.5 लीटर है तो ऊपर की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू ये भी 2.5 लीटर होगी, क्योंकि मिलाई नहीं है पानी, यानी यहाँ पे कुछ जितनी वैल्यू यहाँ उतनी वैल्यू क्या होगी ऊपर। अगर ये 2.5 लीटर है, एक की वैल्यू, तो ऊपर भी कितनी होगी? 2.5 लीटर। क्यों होगी? क्यों? जब आपने जूस मिलाया नहीं, जितना जूस था उतना जूस रहा, ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 की नहीं कहोगे, ये वाला यहाँ पे 5 की रखोगे आप, यहाँ पे इस वाले 5 में
क्योंकि आपने ये बनाया ना अपने अरेंज करके इसको सेम। अब बताओ ये 2.5 लीटर है थोड़ी देर के लिए, ये 2.5 लीटर है तो ये कितना होना चाहिए इसकी जगह पे, ये टोटल 4 हो जाए, 2.5 1.5 4 कितना हो जाएगा 1.5 लीटर। तो यहाँ पे कितना है आप तुम कहोगे टोटल कितना है, यहाँ पे देखो टोटल ऊपर टोटल कितना है 4 लीटर। 4 लीटर में क्या है आपका 2.5 लीटर क्या है जूस है। तो बताओ बेटा क्या होगा यहाँ पे, और पानी वाटर कितना होगा 1.5 लीटर होगा, 1.5 लीटर पानी, बिल्कुल सही बात है 1.5 लीटर पानी हो जाएगा। तो क्या बताना है आपको, ये इसकी जगह पे कितना आ जाएगा जे 1.5 लीटर हो जाएगा 1.5 लीटर। अब अनुपात बता दो, अब अनुपात में पूछ, अनुपात में बताना आपको आंसर, अभी आंसर नहीं आया 1.5 लीटर। अब जी कितना आया है, ये 2.5 लीटर है पहला वाला, कितना निकला था 2.5 लीटर, 2.5 लीटर अनुपाते ये कितना निकला 1.5 लीटर, कितना आएगा 1.5 लीटर। अब यहां से काट जाएगा पॉइंट, यहां से पॉइंट 5 से काटोगे पचम 25 5 कितना आएगा 5 यूनिट खाइए जो जूस है ना, जूस 5 यूनिट, ये कितना निकल आएगा 3। तो आंसर आएगा, तो x बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए एक जा रहा है फल का रस, देख लो पहले एक बार और देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ऐसा नहीं है। फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है, ठीक है। अब फल का रस रखा है, जूस रखा है, और क्या रखा है मिश्रण। पता नहीं चला उसने क्या अनुपात में रखा, उसने कहा 5 अनुपाते एक्स में रखा है, केवल 5 अनुपाते एक्स में रख दिया आप लगाओगे। अब पूछ रहा है किसकी वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू पूछिए, आगे बढ़ेंगे। जब 4 लीटर मिश्रण में, किसने 4 लीटर मिश्रण में, तो मिश्रण में कितना है 4 लीटर होगा, बता दो मुझे दिक्कत इसमें कहीं बताएं थोड़ी, बोला ही तो पहले तुमने कुछ, राज्य दिक्कत तो पूछ लिया अगर देखो, चलो ठीक। देखो जब 4 लीटर मिश्रण में कितना है 4 लीटर, 4 लीटर मिश्रण में पानी मिलाया जाता है, 4 लीटर मिश्रण में क्या है 1 लीटर पानी मिलाया, 4 लीटर का अगर ये मिश्रण है 1 लीटर पानी मिला दिया तो थोड़ी देर की सोचो, जो मिश्रण नया मिश्रण बनेगा वो कितने लीटर का बनेगा 5 लीटर का बनेगा, तो ये 5 लीटर आगे। तो फल और फल के रस और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 1:1। आप कहोगे जी अनुपात कितना है 1:1। अब आप थोड़ी देर के लिए रुक गए, जब आपने कहा था हमने मिलाया क्या है पानी, तो हमने पानी मिलाया तो बेटा जूस कैसे बदल गया, जूस तो समान रहेगा, तुमने जूस को कुछ किया ही नहीं, जूस में कुछ डालेंगे तो पानी है, जितना जूस पहले था उतने जूस कितना रहेगा 5। तो अगर ये 1 है इसको 5 बनाना है तो क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई पूरे में कराते हैं, मैथ सीख हो गए सब में, 1 के साथ नहीं कराते पूरे के साथ, 5 का मल्टीप्लाई कितना कराया पूरे में कराया, तो ये 5 बन गया। अब आपको पता क्या है, आप कहोगे ये 4 लीटर था, ये लीटर कितना बन गया 5 लीटर बन गया। अब ये 4 लीटर टोटल कितना है 5 5 10 यूनिट बराबर टोटल 5 लीटर के, 1 यूनिट बराबर 5/10 1/2 लीटर आ जाएगा। तो इस वैल्यू की वैल्यू पता कर ली तुम्हें कितना है 5 लीटर, ये कितना हो जाएगा 2.5 लीटर हो जाएगा, 2.5 लीटर नहीं हो जाएगा ये वाला, अगर ये 2.5 लीटर है तो ये भी 2.5 लीटर निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। अब तुम एक से सोच लेते, यहीं से डायरेक्ट सोच लेते, अगर ये 2.5 लीटर है तो ये कितना है 2.5 लीटर है, इस 2.5 लीटर से क्या निकाला जाता है 1 लीटर पानी, अगर 2.5 लीटर से 1 लीटर पानी निकाला जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा 1.5 लीटर, अगर इस टाइप से करते, चलो नहीं किया तो आपने इस तरीके से कर लिया, तो 5 वैल्यू कितनी 5 बराबर कितना रहेगा 2.5 लीटर। जब आप कहोगे जूस यहाँ पे सेम था तो यहाँ पे 2.5 लीटर है तो ऊपर भी 2.5 लीटर रहा होगा, जूस थोड़ी बदला है, बदला क्या है केवल पानी, तो जो 2.5 लीटर है बता टोटल कितना था 4 लीटर, तो क्या होगा पानी 1.5 लीटर पानी होगा। तो अगर ये 1.5 लीटर आंसर नहीं पूछा उसने, ये भी अनुपात में मान कर दिया, यहाँ पे क्या पूछा अनुपात में पूछा उसने, तो अगर ये 2.5 लीटर निकला और ये कितना निकला 1.5 लीटर, तो अनुपात में बना लोगे इनको, 2.5 से काटोगे 5, यहाँ से आपका 1.5 आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 3 लीटर। इसमें क्या है एक ग्यारह फल का रस और क्या है मिश्रण रखा है, रस जूस और वाटर, ठीक है। शांत रहो बेटा तुम लोग पीछे, थोड़ी देर देख लो फिर बात कर लेना जितनी करना।
बात जो समझ रहा है वो समझ लेना थोड़ी देर में, ठीक है। इसको समझो, हमारे जो समझा रहा है हम समझो, ठीक है। एक जार में फल का रस, ठीक है, जूस और क्या रखा है, पानी रखा है, ठीक है। जिसका अनुपात कितना है, 15 अनुपात 13। 15 क्या है, जूस है, एक्स क्या है, वाटर है। अब इसमें पता नहीं चला क्या है आपका, जब 16 लीटर मिश्रण में, किससे, ये मिश्रण कितने का है, 16 लीटर। 16 लीटर मिश्रण में 4 लीटर पानी क्या होता है, मिलाया है। तो पानी कितना मिलाया जा रहा है, 4 लीटर। 4 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 1 अनुपात 1। जी क्या हो जाता है, 1 अनुपात 1 हो जाता है, कोई दिक्कत। अब जब 1 अनुपात 1 हो जाता है तो क्या एक्स का मान याद करना। तो जूस कितना है, 15। यहाँ जूस कितना है, 1। वैल्यू जो है ना जूस की कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, 15, क्योंकि मिलाया क्या गया, वाटर। तो 15 बनाने के लिए 15 का मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा, 15 अनुपात 15 होगा, नहीं होगा। जब ये 15 अब एक चीज बताओ, ये अगर 16 लीटर है, क्या मिलाया जाता है, 4 लीटर अगर मिलाया दिया पानी, तो घोल कितना हो जाएगा टोटल, 20 लीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 4 लीटर क्या मिलाया जाता है, वाटर, ठीक है। आगे आओ, अरे 15 15 30, 30 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20/30 निकालने किसकी वैल्यू है, आप कहोगे 15 की वैल्यू पता चल जाए किसी एक की, दोनों बात है 15। अगर 15 यूनिट की वैल्यू पता चल गई आपको, 20/30 गुणे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा, 10। अगर ये 10 लीटर है और ये कितना है, 10 लीटर। आप थोड़ी देर के लिए सोचो ना, ये कितना निकला आपका, कितना निकला, 10 लीटर। तो ये भी कितना निकलेगा, 10 लीटर। क्योंकि 10 लीटर ये, तो 15 की वैल्यू निकालोगे फिर भी तो 10 निकलेगी। ये कितना निकल आएगा, 10 लीटर। अगर थोड़ी देर के लिए 10 लीटर, 10 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 20 लीटर निकल आया, 20 लीटर। अब अब यहाँ पे देखें, जो 10 लीटर है वो किसके बराबर है, ये 10 लीटर जो है वो क्या है, ये भी तो 10 लीटर होगा ऊपर, क्योंकि जूस जो से सेम रहना चाहिए। 10 लीटर जूस, 10 लीटर क्या हो जाएगा, जूस, ठीक है। 10 लीटर जूस यहाँ है, 10 लीटर जूस कहाँ हो जाएगा, ऊपर, बिल्कुल। अब यहाँ पे बताओ, 10 लीटर जूस है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 16 लीटर है, कितना होना चाहिए, 6 लीटर। कितना होना चाहिए, 6 लीटर। 6 लीटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 6 लीटर। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखो आप, अब किसकी वैल्यू पता करनी है, एक्स। अगर ये 15 लीटर है, ये कितना है, 10 लीटर है, तो इसकी वैल्यू अगर ये 15 यूनिट बनाओ, इसको यूनिट बनाओ, 15 बनेगा जी, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो आप सीधा सीधा निकालो, 10 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 लीटर बराबर कितने यूनिट के है, 15 यूनिट के, ठीक है। 1 लीटर बराबर 15/10, किसकी वैल्यू पता करनी है, इस 6 लीटर वाले की, करनी नहीं करनी। तो 6 यूनिट बराबर 6 लीटर बराबर, लीटर बराबर 15/10 गुणे 6। काटो, यहां से सॉल्व करेंगे आप, कितना आ जाएगा, 2 5 दूनी 10, 5 3 15। 2 से काटो 5 10 और उत्ती, इससे काटो कितना आएगा, 5 3 15, 3 का 9, कितना आएगा आंसर, 9 आएगा आंसर, ठीक है। 15 अनुपात 9 आपका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, केवल 9, आंसर 9 का पूछा तो एक्स का मान 9 निकलेगा, एक्स बराबर 9 आएगा। एक ग्यारह फल का रस, यहाँ पे देखो, इतना तो समझ में आया, 5 अनुपात 1 है। और जब 16 लीटर मिश्रण है, अब देखिए यहाँ पे ये मिश्रण कितने का है, आराम से समझे, जहां दिक्कत तो बताना, कंफ्यूजन दूर करेंगे हम, ठीक है। ये कितना है, 16 लीटर। तो ये कितना है आपका पता है, उसने क्या किया, इसमें कह रहा है 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, कितना मिलाया गया, 4 लीटर। 4 लीटर क्या किया, पानी मिलाया, मिलाया पानी, तो अनुपात कितना हो जाता है उसमें, उसके अकॉर्डिंग 1 अनुपात 1 हो जाता है, 1 अनुपात 1 हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो। अब 1 अनुपात 1 हो जाता, सुनो शांत रहना। जूस कितना है, मिलाया क्या गया था, पानी, जब पानी मिलाया गया था तो जूस की वैल्यू कितनी रहेगी,
सेम रहेगी। जिस अनुपात में जूस उसी अनुपात में क्या रहेगा, ऊपर भी रहेगा। जूस अगर 15 तो यहाँ भी कितना रहेगा, 15 रहेगा, नहीं रहेगा, कोई दिक्कत इसमें 15 में। 15 और 15 कितना हो जाएगा, 30। ये अगर 30 लीटर है तो ये कितना होगा, 30 लीटर बराबर किसके, तो 30 लीटर नहीं, 30 यूनिट बराबर किसके, 20 लीटर के। 30 यूनिट बराबर 20 लीटर के। क्लियर। अब यहां से आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। 1 यूनिट बराबर 20/30। आप क्यों 1 यूनिट की वैल्यू निकालती, क्योंकि हमें 15 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट बराबर 20/30, किसकी वैल्यू निकालनी, 15 यूनिट, इस वाले 15 की। 15 यूनिट बराबर 20/30 गुणे 15। कोई दिक्कत 15 में, इसमें कोई दिक्कत होती हो, 1 यूनिट बराबर 20/30, 15 यूनिट बराबर 20/30। चलो हाँ मान लिया। 10:6 लिखा तुमने, ठीक है। तुमने जो काटा 5:3 आना चाहिए, आना चाहिए 3। ठीक, एक्स की वैल्यू पूछी 3। थोड़ी देर इसके पेज में नजर मारो, 15 लिखा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कितना लिखा, पहले में समान की इसकी वैल्यू तो रखो, इसकी जगह पे क्या रखोगे। अगर ये 15 है, कितना हिस्सा लिखा इसका, 3 गुना लिखा, तो 3 गुना ये लिखोगे, 3 गुना ये लिखोगे, 9 लिखोगे। 15:3 लिखोगे। जी आंसर पूछा उसका अनुपात, काट के नहीं कह रहा, काट के कहता तो पहले ही काट देता वो। पिछला क्वेश्चन में काट के सीधे सीधे 5 निकल ही आएगा। देखो पहले नजर मारो, पहला राइट निकला था उसमें, देखो राइट निकला था, रुको थोड़ी देर में, 2 ढाई निकला था। वो कितना निकला था, पानी 1.5, ढाई 1.5, दशमलव हटाओ, दशमलव हटाया, काटा, 5 5 3। अब थोड़ी देर की नजर मानना कि उस वाले क्वेश्चन में पहले 5 लिखा होगा, लिखा था, इसमें 5 की जगह पे क्या लिखा, 15। कैसे कह सकते तुम अनुपात, अगर यहाँ पे 5 की जगह पे क्या लिखा होता, यहाँ 5 लिखा होता, सेम तो नहीं लिखा उसमें, उसमें 5 का 5 था, हमने सीधे सीधे 5:3 कर दिया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे 5, यहाँ पे निकल रहा कितना, तो अगर तुम काट रहे कितना निकला था अपना, 10:6 निकल रहा था, ठीक है। इसको काट रहे हैं, कितना बना रहे हैं, 5:3। आप कहोगे 5:3 आंसर आना चाहिए, कितना आएगा आंसर, 3। आप थोड़ी देर की नजर मारो, बगल में 5 लिखा है, बगल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो जाओगे। 5 कितना है यहाँ पे, यहाँ थोड़ी चेंज है, यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे कितना लिखा, 15 लिखा, 3 गुना लिखा ना, 3 गुना का लिखा, तो 3 गुना इसको हम 15 बनाएंगे, तो ये बन गया 15, बन गया 15। और जी कितना भी, ये भी तो 3 गुना करोगे, 9, 15:9 आंसर, 9 आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण में मिलकर पानी का अनुपात, मिलकर पानी का अनुपात कितना है, 1:3, ठीक है। यदि मिश्रण में 1 लीटर पानी, तो 1 लीटर दूध मिलाया था, क्या मिलाया था, अब मिलाया जाता है क्या, 1 लीटर, 1 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 7:15 हो जाता है, ठीक। कोई दिक्कत, 7:15 हो जाता है, लिख लिया। आगे अब इस मिश्रण में, अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने पर, अब इस मिश्रण में 50 लीटर पानी मिलाने, इसके बाद ही प्रोसेस हो रही है, कितने लीटर मिला रहा, 50 लीटर क्या मिला रहा, पानी। इसके बाद प्रोसेस हो रही है, 50 लीटर पानी मिलाने पर अनुपात कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है। तो निकालना क्या है, एक्स का मान, इस वाले एक्स को कितना लीटर पानी मिलाया था, हो जाता है। अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये भी तो मिल्क है, ये क्या है, यहाँ पे बटर है, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, मिल्क रहेगा, ये क्या रहेगा। अब यहाँ वाले इक्वेशन सबसे नीचे से सॉल्व करते ऊपर जाके, ठीक है, नीचे से सॉल्व करते जाओगे ऊपर को। अब बताओ ये कितना लीटर है, यहाँ पे 7 लीटर, ये कितना है 15, क्या है वाटर, वाटर कितना मिलाया गया, वाटर मिलाया गया, ये तो मिलाया नहीं गया, मिल्क नहीं मिलाएगा, यहाँ पे नहीं मिलाएगा, नीचे वाले इक्वेशन में, ऊपर मिलाएगा मिल्क, नीचे नहीं तो नहीं मिलाएगा ना। जब नीचे नहीं मिलाया तो जी कितना है 7, तो जी कितना होना चाहिए, 7 कर नहीं सकते, 2 के पहाड़े का 7 आता नहीं है, क्या करोगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना बनेगा यहाँ पे, 7 दूनी 14:30, 14:30, यहाँ पे 14:35, 7 पना
अब देखिए हो गया इतना। अब यहाँ पे क्या हुआ, कितना मिनट आया, 5 मिनट। 5 मिनट मिलाएगा पानी, मिलाएगा 5 मिनट, 5 मिनट मिलाएगा ना पानी रेशो के हिसाब से। वैल्यू कितना है, मिलाया कितना क्या, 5 बराबर 50 लीटर, 1 बराबर 1 मिनट बराबर 10 लीटर। तो अब ये निकाल लीजिए कितना है, 14 लीटर। तो 14 मिनट बराबर 140 लीटर, और जे 30 मिनट बराबर 300 लीटर। थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अभी ये कर लो। तो ये कितना हो जाएगा बताएं, ये वाला 140 लीटर हो जाएगा, 140 लीटर। यहाँ पे कर लो, ये कितना है आपका 140 लीटर, ये कितना होगा 300 लीटर, ठीक है। अब आओ इसके ऊपर वाले में, बड़ा ऊपर कितना बना यहाँ पे, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना था, 1:3। अब यहाँ पे मिलाया क्या जा रहा बताएं, ऊपर वाले में क्या मिला, जी रेशो तो आपने अरेंज कर लिया, ठीक है। इस रेशो को अरेंज करो, इसमें क्या मिलाया जा रहा है आपका, आप कहोगे मिल्क मिलाया जा रहा है, मिल्क मिलाया जा रहा है दूध। अब कितना है दूध यहाँ पे, 14 है ना, यूनिट के अकॉर्डिंग देखो पहले अभी 14 है, यहाँ पे कितना है 3, होना कितना चाहिए रेशो, जब जे मिलाया गया इसकी वैल्यू समान होगी वाटर की, वाटर की समान होगी। वाटर यहाँ पे नीचे कितना है 30, ऊपर कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा 10:30 बटे 14:30 बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखें ये कितना है 140 लीटर, 140 लीटर, ये कितना निकला था 300 लीटर, क्लियर 300 लीटर। अब जब जे नहीं मिलाया गया तो जे कितना होगा ऊपर वाला 300 लीटर होगा सेम, जब मिलाया नहीं गया तो जे कितना होगा वैल्यू 300 लीटर। ये वैल्यू पता करनी है आप, ठीक है। और इसने क्या पूछा, इस एक्स के स्थान पर पूछ रहा है जे कितना मिलाया गया, और कुछ दिया है फिक्स वैल्यू, कुछ नहीं दिया आपको, टोटल विस्तार नहीं दिया ना। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या पता है आपको, आप कहोगे हमें रेशो पता है दोनों की, क्या पता है यहाँ पे रेशो पता है। तो जो 30 बराबर है वो किसके है, इसकी वैल्यू थोड़ी पता है तुम्हें, बगल वाले की। टोटल घोल भी नहीं पता है, जैसे पहले क्वेश्चन में टोटल घोल पता रहता था आपको, इसमें टोटल घोल पता है। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 30, क्लियर। सूरज तुम भी आ है, कितना आएगा 10 लीटर आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10, बेटा 10 यूनिट बराबर, तो आप कहोगे जी कितने का है घोल 100 लीटर का, टोटल घोल कितने का हो गया 400 लीटर का, क्लियर। लीटर में अब यहाँ पे देखो, ये अगर 100 लीटर है तो ये कितना है 140, कितना मिलाया गया दूध 4 लीटर, यही आंसर है, यही आंसर है। ये कितना है 40 लीटर, क्या हो जाएगा आपका आंसर।